नमस्कार, आप देख रहे हैं सुनिए सरकार। मैं अभिसार शर्मा। एक सवाल पूछा जाना बहुत जरूरी हो जाता है। ऐसा क्यों है कि अगर आप भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं तो आपके लिए न्याय बिल्कुल आसान हो जाएगा, आपके लिए हर रास्ता आसान हो जाएगा, आपको आसानी से बेल मिल जाएगी। मगर अगर आप एंटी बीजेपी हैं तो आपका रास्ता मुश्किल ही नहीं बल्कि आपकी जिंदगी पूरी तरह से नर्क कर दी जाएगी। यह सवाल मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कल केरल के एक पत्रकार सिद्दीक कप्पन का मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने आया था और कुछ दिनों पहले आप जानते हैं अर्नब गोस्वामी को अंतरिम बेल मिली थी अबेटमेंट टू सुसाइड मामले में। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख रहा और सिद्दीक कप्पन के मामले में सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख रहा, हम यह आपको बतलाएंगे तथ्यों के आधार पर। यह फैसला आप कीजिएगा, क्या प्रो बीजेपी समर्थक पत्रकारों के लिए हालात अलग हैं और एंटी बीजेपी या ये कहा जाए बीजेपी या सत्ता से सवाल करने वालों के लिए अलग? ये जवाब आप खुद ढूंढिएगा। दूसरा मुद्दा जो मैं आपके सामने उठाने जा रहा हूं कि आखिर क्या वजह है कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार की जड़ें काट रही है, या ये कहा जाए कैसे वो नीतीश कुमार की जड़ें काट रही है, यह मैं आपको बतलाऊंगा। मगर सबसे पहले अर्नब गोस्वामी वर्सेस सिद्दीक कप्पन मामला। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके स्क्रीन पर ये दो चेहरे हैं, सिद्दीक कप्पन और अर्नब गोस्वामी। अर्नब गोस्वामी का मामला जब सुप्रीम कोर्ट में आया था तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। जब जब राज्य सरकारें अपने नागरिकों को निशाना बनाएंगी, सुप्रीम कोर्ट उनकी रक्षा के लिए हमेशा रहेगा। यानी कि सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही खूबसूरत बयान और बहुत ही अच्छा बयान, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को हम लोग उम्मीद भरी निगाहों से देखते हैं और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा कि जब जब राज्य सरकारें अपने नागरिकों पर अत्याचार करेंगी, सुप्रीम कोर्ट उनके लिए खड़ा रहेगा। बहुत ही अच्छा बयान। और यहां पर मामला अर्नब गोस्वामी का था। अब इस दूसरे चेहरे पर गौर कीजिए, सिद्दीक कप्पन। सिद्दीक कप्पन का कल मामला जब सामने उभर कर आया था सुप्रीम कोर्ट में, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम इस मामले के मेरिट्स पर प्रतिक्रिया नहीं देना चाहते, आप निचली अदालत क्यों नहीं चले जाते? अर्नब गोस्वामी को तो नहीं कहा गया था ना कि आप निचली अदालत क्यों नहीं चले जाते। अब आपके जहन में यह सवाल होगा कि ये दोनों मामले क्या थे, इस पर भी गौर कीजिएगा। अर्नब गोस्वामी, जैसे कि आप जानते हैं, इस मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने 9 नवंबर को आदेश दिया था। आत्महत्या को बढ़ावा देने के मामले में उसे बेल नहीं दी गई थी। अबेटमेंट टू सुसाइड मामले में, यानी कि अन्वय नायक के सुसाइड मामले में, जिसमें उसने अपने सुसाइड लेटर में बाकायदा अर्नब गोस्वामी का नाम लिखा था, उस मामले में उसे बेल नहीं दी थी। यह मामला पहुंचा था सुप्रीम कोर्ट के सामने। अब सिद्दीक कप्पन का क्या मामला था? हाथरस में क्या हुआ था आपको याद है? उस मासूम लड़की के साथ कथित दुष्कर्म और हत्या की गई थी। सिद्दीक कप्पन और 2 अन्य पत्रकार हाथरस का रुख कर रहे थे और जब वो हाथरस का रुख कर रहे थे तो उनके खिलाफ वो धाराएं लगा दी गईं जो आतंकवादियों के खिलाफ लगाई जाती हैं, UAPA। मामला क्या है? हाथरस कथित दुष्कर्म और हत्या मामले में वो हाथरस जा रहे थे। योगी सरकार ने अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के अंतर्गत जेल में बंद कर दिया। वो इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं। अब मैं आपके सामने कुछ फैक्ट्स रखने जा रहा हूं। अब यह फैसला आप कीजिएगा कि क्या न्याय के मामले उन लोगों के लिए अलग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के चाटुकार हैं, और क्या न्याय के मामले या इंसाफ के मामले उन लोगों के लिए अलग हैं जो बीजेपी से सवाल करते हैं। यह देखिए, अर्नब गोस्वामी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। अगर आज हम इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे तो तबाही के रास्ते पर चल पड़ेंगे। अर्नब गोस्वामी को भूल जाइए, मैं खुद उसके कार्यक्रम नहीं देखता। अगर आपको यह आदमी पसंद नहीं है तो उसे मत देखिए। बहुत ही खूबसूरत बात यहां पर जस्टिस चंद्रचूड़ ने कही थी। यही बात हम कह रहे हैं आपसे कि अगर आपको प्रशांत कनौजिया के ट्वीट्स नहीं पसंद तो आप उसे मत पढ़िए। अगर आपको उमर खालिद का बयान नहीं पसंद या उसके भाषण नहीं पसंद तो उसे मत सुनिए। मगर उमर खालिद और कपिल मिश्रा का फर्क साफ तौर पर दिखाई देता है। उमर खालिद को UAPA के अंतर्गत जेल में बंद कर दिया गया है और कपिल मिश्रा, जिसने पुलिस की मौजूदगी में कहा था कि आज तो ट्रंप है इसलिए हम वापस जा रहे हैं, मगर कल आप यानी पुलिस भी हमें नहीं रोक पाएंगे। और उसके बाद क्या होता है? दिल्ली में दंगे शुरू हो जाते हैं, कम से कम 60 लोग मारे जाते हैं।
वो कपिल मिश्रा, उसका नाम चार्जशीट तक में नहीं है, मगर वो उमर खालिद वो जेल में बंद है। ट्रंप के जाने तक तो हम शांति से जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद हम आपकी भी नहीं सुनेंगे अगर रास्ते खाली नहीं हुए तो। अब सिद्दीक कप्पन के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? हम आर्टिकल 32 के मामलों को बढ़ावा नहीं दे रहे, आप हाईकोर्ट क्यों नहीं चले जाते? यानी कि आजादी की अभिव्यक्ति, स्वतंत्रता विचारों की, हम उस मामले में दखल ही नहीं देना चाहते, आप हाईकोर्ट क्यों नहीं चले जाते? यह उन्होंने कहा है सिद्दीक कप्पन के मामले में, जो कल मामला सामने आया था सुप्रीम कोर्ट में। आगे अर्नब के मामले में सुप्रीम कोर्ट का बयान, हम उच्च न्यायालयों से कहना चाहते हैं, हाईकोर्ट से कहना चाहते हैं कि निजी आजादी को बनाए रखने के लिए उचित कदम उठाए जाएं। हम देख रहे हैं कि हाईकोर्ट ऐसा कर पाने में नाकाम साबित हो रहे हैं। लोगों को महज एक ट्वीट के लिए जेल भेजा जा रहा है। जी हां, और यह मामला किसका था? इस शख्स का, प्रशांत कनौजिया। इन्होंने एक ट्वीट, एक जानकारी ट्वीट की थी, उसे बाद में डिलीट कर दिया था, मगर इस शख्स को लंबे अरसे तक जेल भेज दिया गया था। इसी का जिक्र सुप्रीम कोर्ट कर रहा था। सिद्दीक कप्पन के मामले में कल सिद्दीक कप्पन को सुप्रीम कोर्ट ने कोई राहत नहीं दी और मामले को 1 हफ्ते के लिए स्थगित कर दिया। अलबत्ता उन्होंने राज्य सरकार को नोटिस जरूर दिया है। और इन मामलों में इस वक्त स्टेटस क्या है? अर्नब गोस्वामी तो अंतरिम बेल पर छूट गया है, मगर सिद्दीक कप्पन को उसके परिवार से तक मिलने नहीं दिया जा रहा। जो बात मैंने आज आपके सामने रखी है ना दोस्तों, ये सिर्फ तथ्य हैं और उसके अलावा कुछ नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने सही किया, गलत किया, मगर ये फैक्ट्स हैं। और जैसे मैंने कहा ना, इंसाफ 2 लोगों के लिए अलग अलग नहीं हो सकता, उसके पैमाने सबके लिए बराबर होने चाहिए। अब कुछ और तर्क मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, और यह जो जानकारी मैं आपको दे रहा हूं वो एनडीटीवी के सौजन्य से है। अर्नब गोस्वामी, इस पर क्या आरोप था? अबेटमेंट टू सुसाइड, यानी आत्महत्या को बढ़ावा देना। इसे सिर्फ 1 दिन में सुनवाई मिल गई, सिर्फ 1 दिन में सुनवाई मिल गई, और उसे अब रिहा कर दिया गया है, और यह जेल में सिर्फ 7 दिनों के लिए था। अब इसकी तुलना आप कीजिए सुधा भारद्वाज से। बीमा कोरेगांव मामले में यह जेल में है, इन्हें अब तक बेल नहीं मिली, बेल स्टेटस डिनाइड, और पिछले 812 दिनों से यह महिला, जो अमेरिका में आराम से अपनी जिंदगी बिता सकती थी, मगर आदिवासियों के लिए, वंचितों के लिए यह जमीन पर जाके काम करती थी, बीमा कोरेगांव मामले में 812 दिनों से यह जेल में है, इन्हें बेल नहीं मिली है। अब वरवरा राव, एक बार फिर देखिए, जैसे कि आप जानते हैं अर्नब गोस्वामी, आत्महत्या को बढ़ावा देने का इन पर आरोप था, अबेटमेंट टू सुसाइड। 1 दिन में इन्हें हियरिंग मिल गई, इन्हें बेल भी मिल गई है, और सिर्फ 7 दिन जेल में रहे। वरवरा राव की बात करें, यह भी भीमा कोरेगांव मामले में पिछले 812 दिनों से जेल में हैं, और इन्हें भी बेल नहीं मिली है। और क्या आप जानते हैं, वरवरा राव से उनके परिवार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की थी। 812 दिनों तक यह शख्स जेल में है और इसका मानसिक संतुलन पूरी तरह से बिगड़ चुका है। यह शख्स बिस्तर में पेशाब कर रहा है, अनाप शनाप बोल रहा है, क्योंकि इसका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। 80 साल के वरवरा राव का की यह हालत है। मानवीय आधार पर भी उन्हें बेल नहीं मिला है। अब इस तीसरे मामले पर गौर कीजिए, समाजसेवी आनंद तेलतुंबड़े, ये भी भीमा कोरेगांव मामले में पिछले 189 डेज, 189 दिनों से जेल में हैं, और इन्हें भी बेल नहीं मिली है। जबकि एक सत्ता का चाटुकार, बीजेपी का चाटुकार, वो सिर्फ 7 दिनों तक जेल में था, उसे एक बार में हियरिंग मिल जाती है और उसे रिहाई भी एक तरह से कर दी जाती है। अब एक दूसरे पत्रकार से जिसका जिक्र मैंने किया, प्रशांत कनौजिया, इसका भी मैं जिक्र कर रहा हूं। सिर्फ एक ऑफेंसिव ट्वीट पर यह शख्स 64 दिनों तक जेल में था, और पहले भी आपको याद है ये जेल जा चुके हैं। जब इन्हें पता चला कि जो ट्वीट उन्होंने किया था वो गलत जानकारी है, तो उन्होंने उसे हटा दिया था। ऐसा नहीं कि उस ट्वीट को उन्होंने बनाए रखा था, बावजूद इसके इन्हें 64 दिनों तक जेल में रखा गया। आज मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, प्रशांत कनौजिया, आनंद तेलतुंबड़े, सुधा भारद्वाज, वरवरा राव, स्टैन स्वामी, हो सकता है ये तमाम लोग एंटी बीजेपी हैं, और दूसरी तरफ यह शख्स यानी अर्नब गोस्वामी भारतीय जनता पार्टी का घोर चाटुकार।
आज मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या इंसाफ के पैमाने हर इंसान के लिए अलग हैं? क्या यह सवाल उठना लाजमी नहीं है? और अब हम बात करना चाहेंगे किस तरह से भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार की जड़ें काट रही है और किस बारीक अंदाज में, जिसका अंदाजा किसी को नहीं हो रहा है, इसकी पड़ताल में